ढोकलो सोरो शासन व्यवस्था को खड़िया शासन व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये भी आ सकता है कि ढोकलो शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, खड़िया शासन व्यवस्था। प्रोटो-स्टालाइड वर्ग से संबंध रखने वाले खड़िया झारखंड की प्रमुख जनजाति है। प्रोटो-स्टालाइड से ये भी है। प्रोटो-स्टालाइड ढोकलो का अर्थ होता है बैठक तथा सोरो का शाब्दिक अर्थ होता है अध्यक्ष, बैठक, अध्यक्ष। ये प्रोटो-स्टालाइड इनके द्वारा खड़िया भाषा, मुंडारी, उराव और आर्य भाषा के शब्द मिलते हैं। ढोकलो सोरो शासन व्यवस्था पर मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखता है। ढोकलो सोरो शासन व्यवस्था पर मुंडा जनजाति का शासन व्यवस्था का झारखंड में गुमला, सिमडेगा, रांची, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में इस जनजाति के लोगों का संकेंद्रण पाया जाता है। झारखंड में गुमला, सिमडेगा, रांची, उड़ीसा। झारखंड में कहाँ है तो गुमला में, सिमडेगा में, रांची में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। सिमडेगा जिला के बीरू क्षेत्र में इसका सर्वाधिक केंद्रण है। तो ये पूछ सकता है कि कहाँ पे है, तो सिमडेगा के बीरू क्षेत्र में। ढोकलो शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं तो खड़िया। ये प्रोटो-स्टालाइड वर्ग का है। ढोकलो का अर्थ होता है बैठक, सोरो का अर्थ होता है अध्यक्ष। इनके तो खड़िया भाषा में मुंडारी, उराव और आर्य भाषा के शब्द मिलते हैं और शासन व्यवस्था में मुंडा शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखता है। गुमला, सिमडेगा, रांची, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में इस जनजाति के लोग पाए जाते हैं। और सिमडेगा जिला के बीरू क्षेत्र में 3 है, हील खड़िया, ढेलकी खड़िया। हील खड़िया क्या होता है तो सिमडेगा के कोले बीरा क्षेत्र में पाया जाता है, सिमडेगा के कोले बीरा में। और ढेलकी खड़िया जो है वो रांची और हजारीबाग में। ढेलकी खड़िया रांची और हजारीबाग में। झारखंड में गुमला, सिमडेगा, रांची, उड़ीसा में जनजातियों का सिमडेगा जिला में बीरू क्षेत्र में सर्वाधिक है। ये देखो, एक हील खेड़िया होता है जो सिमडेगा के कोलबीरा में, ढेलकी खेड़िया जो रांची और हजारीबाग में, और दूध खेड़िया जो है वो गुमला क्षेत्र के रिसई थाना क्षेत्र में, कोयल नदी में। ढेलकी खड़िया रांची और हजारीबाग और दूध खड़िया गुमला के रिसई थाना क्षेत्र के कोयल नदी। सिमडेगा के कोलबीरा, रांची और हजारीबाग में ढेलकी और गुमला जिला के रिसई थाना क्षेत्र में कोयल नदी। ठीक है, ढेलकी खड़िया रांची और हजारीबाग और दूध खड़िया गुमला जिला के रिसई थाना क्षेत्र में कोयल नदी। गुमला जिले के रिसई थाना क्षेत्र में, गुमला जिला के रिसई थाना क्षेत्र में कोयल नदी। पाहन, गांव के पर्व त्यौहार को पूजा पाहन या कोल कहते हैं। ठीक है, गांव के पर्व त्यौहार में पूजा पाठ कराने वाला व्यक्ति पाहन या कालो कहलाता है और पाहन का पद वंशानुगत होता है और पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनई कहलाती है। करटाहा गांव का नेता और संचालक होता है। इसकी सलाह एवं अनुपाति में गांव वाले कार्य करते हैं। समस्या एवं लड़ाई झगड़ों का निपटारा इसी के द्वारा किया जाता है। करटाहा को गांव की ओर से किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। खड़िया बुजुर्ग और करटाहा का चयन करता है। गांव में शुद्ध घोषित परिवार के शुद्धिकरण के लिए भात वितार या शुद्धिकरण करटाहा द्वारा कराया जाता है। गांव के पर्व त्यौहार या पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को पाहन या कालो कहते हैं। पाहन का पद वंशानुगत होता है। पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनई भूमि कहलाती है। करटाहा गांव का नेता और संचालक होता है। इसी का सलाह और अनुमति वाले गांव कार्य करते हैं। इसी की सलाह एवं गांव की समस्या एवं लड़ाई को झगड़ा का निपटान करटाहा करता है। करटाहा को गांव की ओर से किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। खड़िया बुजुर्गों द्वारा चयन किया जाता है। खड़िया बुजुर्गों द्वारा करटाहा का चयन किया जाता है। गाँव में शुद्ध घोषित करने के लिए शुद्धिकरण के भीतर का काम करटाहा द्वारा चयन कराया जाता है। खड़िया समाज में कुल 9 गोत्र होते हैं। विवादों का समाधान हेतु खूंट नामक संगठन कार्य करता है। कोई करटाहा भी इसका अध्यक्ष चुना जाता है जिसे खड़िया घाट कहा जाता है। खड़िया जनजाति के अग्रिम लोगों द्वारा 1934-35 में
अपने समाज में से अखिल भारतीय खड़िया महासंघ सभा का गठन किया गया। इस महासभा का सभापति संपूर्ण खड़िया समाज का प्रधान होता है। इस सभापति संपूर्ण इसे ढोकलो सोहरो के नाम से जानते हैं। कुल 9 गोत्र होते हैं। कूट नामक संगठन होता है। कोई कटाहा भी इसका अध्यक्ष चुना जाता है और खड़िया घाट कहलाता है। खड़िया जनजाति के अग्रणी के द्वारा 1934-35 में अपने समाज में अखिल भारतीय खड़िया महासंघ का गठन किया जाता है। और ढोकलो सोहरो महतो पाहन कटाहा आदि प्रतिनिधि ढोकलो में जमा होते हैं। वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है। खड़िया लोग बैठक में ढोकलो सोहरो का चुनाव करते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। खड़िया राजा या सोहरो को हर गांव का कटाहा अपने अपने गांव की घटनाएं समस्या से अवगत कराता है तथा राजा की अनुमति से गांव के झगड़े एवं समस्या का समाधान करता है। इसमें दीवान राजा का सलाहकार होता है। लिखाकर रिपोर्ट तैयार किया जाता है और ढोकलो सोहरो का मंत्री या सचिव होता है। इसमें दीवान राजा का सलाहकार होता है। खड़िया फंड का हिसाब किताब खजांची या तिजोकर द्वारा किया जाता है। खड़िया समाज में कुल 9 गोत्र होते हैं। विवादों के से सभी गोत्र गाँव को मिलकर कूट नामक संगठन बनाता है। कोई कटाहा इसका अध्यक्ष चुना जाता है और इसे खड़िया घाट कहा जाता है। खड़िया जनजाति के अग्रणी लोगों 1934-35 में अखिल भारतीय खड़िया महासंघ संपूर्ण खड़िया समाज प्रधान होता है। ढोकलो सोहरो के नाम से जानते हैं। इस महासभा का सभापति संपूर्ण खड़िया समाज का प्रधान होता है। इसे ढोकलो सोहरो के नाम से जानते हैं। जो महासभापति होता है ना, उसी को महासभा का सभापति। महतो पाहन और कटाहा आदि प्रतिनिधि ढोकलो में जमा होते हैं। वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है। चुनाव होता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। खड़िया राजा या सोहरो को हर गांव में कटाहा अपने अपने गांव में घटना और समस्याओं और राजा की अनुमति गांव में झगड़े का समाधान करते हैं।